प्रियो, आप उन लोगों में से खास हैं जिन्हें प्रभु यीशु पर विश्वास है कि वो उनकी हर एक घटी को पूरा करेगा। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बने जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचन को सुन रहे हैं। तो प्रियो, ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, मेरा भी विश्वास है, क्योंकि आप प्रभु यीशु के खास हैं। तो एस्तेर की किताब उसका 6वां अध्याय यानी 6 अध्याय और उसका पहला पद हम देख रहे हैं। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि राजा को क्यों नींद नहीं आई, कारण क्या था? क्योंकि मोर्दके के बारे में षड्यंत्र रचा गया था, यहूदी जातियों के बारे में षड्यंत्र रचा गया था और राजा को शायद ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन भविष्य देखने वाला और भविष्य को बताने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप राजा के जीवन में वो काम कर रहा था कि वो जागृत हो और वो सोने ना पाए, क्योंकि कुछ उसके लोग राज्य में कुछ गलत होने जा रहा था। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत होने जा रहा था। गलत क्या होने जा रहा था आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रियो, कि गलत यहूदी जाति को जो निर्दोष थी, जो दोषी नहीं थे, एक दोषी के द्वारा, हामान के द्वारा उनको सर्वनाश या नष्ट किया जाना था। और इस प्रकार से आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा और ऐसी बहुत सी बातें देखी होंगी प्रियो, कि जब आप के साथ कुछ गलत होने जा रहा हो तो आपको चिंता हो जाती है, आपका बीपी लो हो जाता है और आपको पहले से भनक पड़ जाती है उन बातों की, और आपको रात को सपने भी उल्टे सीधे दिखाई देने लग जाते और आप अपने मित्र से या अपने परिवार वालों से कहना शुरू करते कि रात मैंने गलत स्वप्न देखा है और मुझे नींद भी नहीं आई और मुझे कुछ घबराहट हो रही है क्योंकि कुछ गलत होने वाला है। तो प्रियो, यहाँ राजा को नींद नहीं आ रही है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो जागृत रहे। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि राजा कुछ ऐसा देखे जो उसे छूट गया है। और क्या छूट गया था? क्योंकि उसने इतिहास की पुस्तक में वो बातें देखी थी जो पिछले दिनों में छूट गई थी और उन बातों को भुला दिया गया था, मोर्दके को बुलाया गया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उस रात उसको नींद नहीं आई प्रियो, इसलिए उसके आगे से इतिहास की पुस्तक लाई गई ताकि वो पढ़कर राजा को सुनाई जाए। राजा जाग रहा है, राजा ने हुक्म किया है कि इतिहास की पुस्तक लाई जाए और उसे पढ़कर सुनाई जाए, और पढ़ने वाले भी जागृत हैं, पढ़ने वाले भी बात कर रहे हैं या उसको सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ गलत ना हो उससे पहले आपको इशारों में या आपके साथ आपके जीवन में या आपकी नींद में या आपका नींद ना आना ये दर्शाता है कि कुछ होने वाला है, चाहे वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, पर ये संकेत होता है आपकी ज़िंदगी के लिए कि आप क्यों बेचैन हैं, क्यों आपको नींद नहीं आ रही है। जैसे कि राजा को नींद नहीं आ रही थी, राजा सो नहीं पा रहा था, इसलिए उसने इतिहास की पुस्तक मंगवाई और पढ़ने वालों के द्वारा सुनना की चाहत उनके सामने रखी। और दूसरे पद में जब हम आते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उसने लिखा हुआ मिला, वहाँ उसके अंदर ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा अक्सेर के हकीम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, तो उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। प्रियो, पिछले दिनों मैंने बताया कि मोर्दके को भुला दिया गया। मोर्दके ने सोचा होगा कि मुझे भुला दिया गया और वहाँ पर ये इतिहास का पन्ना बंद कर दिया गया। इतिहास की बुक में लिखा तो जरूर गया, लेकिन उस बुक को बंद कर दिया गया, जैसे कि आज फिर से खोल दी गई है। और ये जब लिखा हुआ मिला, कुदरती हम ऐसे कह सकते कि परमेश्वर की ओर से यही अध्याय और यही इतिहास की बात सामने आई। वो और कहीं से भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसको यहाँ पर पढ़ने के लिए उन लोगों को कहा कि राजा के लिए ये पढ़ा जाए। और जिस व्यक्ति को बुलाया गया था वो मोर्दके था, और जिसको आज याद किया जा रहा है वो मोर्दके हैं। और राजा के लिए जो भलाई की गई थी, राजा उसे सुनकर फिर से चकित होता है और राजा फिर से बातचीत करता है। मैं इस प्रकार से कहूंगा कि जिसमें लिखा हुआ मिला वो बिगताना और तेरेस के बारे में था, जो राजा के ऊपर हाथ उठा रहे थे या उसे मार देना चाहते थे या उसके विरुद्ध में काम करना चाहते थे। और ये मोर्दके ने भलाई के रूप में राजा के लिए किया था और भलाई को भुला दिया गया था मोर्दके के लिए। लेकिन प्रियो, आप भी कई बार अपने जीवन में
इस प्रकार से सोचते होंगे कि हमारी बहुत सी भलाई को भुला दिया गया है। नहीं प्रियो, इतिहास की पुस्तक यानी परमेश्वर की मेमोरी में आज भी हैं आप, आज भी आपके चिपसेट में डाल दिए गए हैं या मेमोरी कार्ड में आज भी हैं। वो आपको भुलाने वाला परमेश्वर नहीं है। आपकी भलाइयाँ और आपके दिए गए दान भेंटें सब परमेश्वर को याद हैं। ना जाने कब जिस प्रकार से इतिहास की पुस्तक राजा के सामने लाई गई, एक शेर्स के सामने, उसी प्रकार से ना जाने कब कुरनेलियुस की तरह दान और भेंटें और प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति के में लाई जाएं, जिस प्रकार से कुरनेलियुस की भेंटें और प्रार्थनाएं परमेश्वर की उपस्थिति में लाई गई। और जब लाई गई तो उसे स्मरण किया गया और पतरस के द्वारा उसके घर पर प्रार्थनाएं की गई या पतरस को उसके घर पे भेजा गया उद्धार के लिए, और वहां पर पवित्र आत्मा का वरदान उतरा। इसलिए आपके दान, आपकी भेंट, आपकी भलाइयाँ और आपकी अच्छाइयाँ हमेशा परमेश्वर को याद हैं, और जब भी वो याद की जाएंगी उसका प्रतिफल आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए कभी भी चिंतित ना हो और कभी ना बुड़बुड़ाए। हो सकता है मोर्दके बुड़बुड़ा रहा हो उस वक्त कि अरे मुझे भुला दिया कि राजा ने मुझे कोई भी इनाम नहीं दिया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जब राजा की कोई भलाई करता है, राजा जब जब खुश होता है, राजा जब जब बचाया जाता है, तो वो खुश होकर इनाम बांटता है। जैसे कि हम इस पूरी किताब में देखते हैं कि जब रानी एस्तेर को अपनाया गया या उसको वो चुनी गई, तो प्रिय वहां पर बहुत सा धन दौलत को बांटा गया है। तो उसी प्रकार से मोर्दके के लिए एक्सेस ने कुछ भी नहीं किया था, और आज ये बेचैन है, पूरी रात सोया नहीं है। इसलिए इतिहास की पुस्तक लाई गई है, और इतिहास की पुस्तक में वही बातें लिखी हुई मिली। ये सब परमेश्वर की योजना में था, क्योंकि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की जो चाहत होती है अपने लोगों के प्रति, वो समय समय पर याद की जाती है और समय समय पर उसका सदुपयोग किया जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि बिगताना की और तेरेस की जो प्लानिंग थी, उसे मारने की योजना थी, उसको असफल किया गया और उन्हें वृक्ष पर लटकाया गया मोर्दके के कहने के बावजूद। इसलिए मैं ये कहूँगा प्रियो कि हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार से भलाई करते हुए आगे बढ़ते जाना है कि कभी भी परमेश्वर उन भलाइयों को याद कर सकता है और उसका प्रतिफल हमें दे सकता है। तो प्रियो, कभी ना भुलाएं परमेश्वर को और कभी ना भुलाएं उसकी भलाइयों को। आपको वो भुलाएगा नहीं, वो आपको स्मरण रखेगा। इसलिए वो जब याद रखता है ना, तो उसका प्रतिफल देता है। तो राजा को नींद नहीं आई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक राजा और है। दानियल के समय में राजा दारा को नींद नहीं आई। दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 10 पद से लेकर हम 23 पद तक देखते हैं कि जब दानियल शेरों की माद में डाला गया, राजा दारा उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। राजा दारा की इच्छा थी कि वो बचाया जाए, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने उसके विरुद्ध, बोलने वाले लोगों ने उन्हें शेरों की माद में डलवाया और राजा के साथ धोखा किया, और राजा की अंगूठी भी उस पर्चे पर, उस सर्टिफिकेट पर लगाई गई थी। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजा को नींद नहीं आई। जब राजा को नींद नहीं आई तो इसका मतलब क्या है कि राजा सारी रात जागता रहा, क्योंकि वो दानियल के प्रति चिंतित था। आज राजा को नींद नहीं आई और मोर्दके के लिए जो अच्छा होने वाला था, और इतिहास की पुस्तक में मोर्दके को याद किया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर है जो आपको याद रखता है, परमेश्वर है जो आपको कभी भुलाएगा नहीं। तो प्रियो, आपको कभी भी अपनी भलाइयां करने के बावजूद ये नहीं सोचना कि मुझे यार भुला दिया गया है। नहीं, परमेश्वर, एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर उन लोगों को नींद को उड़ा देगा जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। उनको बेचैन कर देगा कि वो आपके बारे में जाने फिर। और आज यहाँ इतिहास की पुस्तक के द्वारा मोर्दके के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे कि दानियल की किताब में दानियल के लिए राजा दारा चिंतित था, वैसे ही मोर्दके के समय में मोर्दके की जो बारे में लिखा गया इतिहास की पुस्तक में, इस राजा के सामने वो बात को लाया गया, क्योंकि राजा को नींद नहीं आई है। और जब नींद नहीं आ रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को जागृत करना चाहता है, परमेश्वर उन लोगों को जगाना चाहता है और उन्हें कहना चाहता है कि कुछ गलत ना हो, इसलिए जागो और प्रार्थना करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 बार आकर जगाया कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रिय, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप उठो और प्रार्थना करो कि आप परीक्षा में ना पड़े। मोर्दके परीक्षा में पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपने वस्त्र उतार कर, टाट पहनकर, राख पर बैठकर और एस्तेर रानी को भी कहकर, और सारे यहूदी प्रार्थना और विलाप में परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्लाकर उसकी दुहाई दे रहे हैं। तो परमेश्वर राजा को क्यों सोने देगा जब उसके लोग जाग रहे हैं।
तो प्रिय मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रति सब लोग जागृत हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के प्रति जागृत होंगे। तो इसलिए जागना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा इस वीडियो में कि आपके लिए आपको जो बुलाया गया है, आपको आज याद किया जा रहा है परमेश्वर के अनुग्रह से, और उन राजाओं के द्वारा आपको प्रतिष्ठित किया जाएगा जिनकी आपने कभी आशा भी नहीं की है। तो आप भलाई कीजिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।